जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती होनी है, उसकी दौड़ की परीक्षा पूरी हो चुकी है। याद रखिएगा, उसकी दौड़ की परीक्षा पूरी हो रखी है। यानी कि दौड़ यानी फिजिकल पूरा होने के बाद जो आंकड़ा यहां पर निकल के आता है दोस्तों, कि कट ऑफ फाइनल कितनी जाने वाली है या कितने नंबर जो हैं वो फाइनल मेरिट में यानी कि फाइनल रिजल्ट में बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के जरिए आपको सभी आंकड़े यहां पर कंप्लीट मिलेंगे। सारा डाटा हमने यहां पर फिजिकल पूरी होने के बाद निकाला हुआ है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर की जो मेरिट है या कितने नंबर की जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है डीवीपीएसटी के कट ऑफ से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने दिया हुआ है कि फाइनल रिजल्ट में 50% उम्मीदवार बाहर होने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल। अभी मैं सही तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से 50% जो उम्मीदवार हैं यानी कैंडिडेट हैं वो लगभग लगभग बाहर होने वाले हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं उसका आधा बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे बाहर होने वाले हैं। वो सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं किस तरह से बाहर होते हैं और सटीक आंकड़ों के साथ। चलिए, तो यहां देखेंगे पहले दोस्तों कि टोटल पोस्ट, पहले एक चीज समझेंगे, टोटल पोस्ट है कितनी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 60,244। कितनी पोस्टें हैं? 60,244 पोस्टें हैं, यानी कि भर्ती हैं, सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ था? आपका डीवीपीएसटी हुआ। डीवीपीएसटी का एक कट ऑफ निकाला गया था। ठीक है, वो कट ऑफ आप लोगों को पता है। तो डीवीपीएसटी का जो एक कट ऑफ निकाला गया था, जिसमें भर्ती का कहा गया था नोटिफिकेशन में कि भर्ती का 2.5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। पर नोटिफिकेशन में जो 2.5 गुना बच्चे बोले गए थे, पर 2.5 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए गए हैं। यह आंकड़ा कैसे निकल के आया? तो पहले देखेंगे 2.89 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, लगभग 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। बोला गया था 2.5 गुना, पर बुलाए गए लगभग 3 गुना। कैसे? क्योंकि जो डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है दोस्तों, तो कुल आंकड़ा जो निकला है वो 1,74,316 कैंडिडेट जो है पूरे एडमिट कार्ड निकले हुए हैं डीवीपीएसटी के। तो अगर आप 2.5 गुना बुलाते हैं तो आप 2.5 गुना को अगर 60,244 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा निकल के आएगा लगभग 1.5 लाख। ठीक है, पर यहां पर बच्चे पर कितने बुलाए गए? 1,74,316, यानी कि लगभग लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। यानी कि पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग इस बार सबसे ज्यादा बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ये 1,74,316 कैंडिडेट बुलाए गए, यानी भर्ती का लगभग 3 गुना, इसमें से 20% जो है वो लड़कियां बुलाई गई हैं और 80% जो है वो लड़के बुलाए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि लड़कों की जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी सीटें आरक्षित हैं, उसका लगभग लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। और लड़कियों की जो आरक्षित सीटें हैं 20% पूरी भर्ती का, उसका 20% जो है, यानी कि भर्ती का 3 गुना, जो लड़कियों की आरक्षित सीटें हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो 3 गुना जब कैंडिडेट बुलाए गए लड़कियों के, तो 34,863 लड़कियां आती हैं ये डीवीपीएसटी में। उसके बाद 1,39,453 बच्चे यानी कि मेल कैंडिडेट बुलाए गए डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, फिर डीवीपीएसटी हुई कंप्लीट। तो डीवीपीएसटी जब कंप्लीट हुई तो जो आंकड़ा निकल के आया, लगभग जो बच्चे अब्सेंट थे और जो बच्चे डीवीपीएसटी में फेल हुए, यानी कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो डीवीपीएसटी में फेल हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो बच्चे फेल हुए, लगभग लगभग आंकड़ा निकल के आया कि लगभग 8,000 जो बच्चे हैं वो डीवीपीएसटी और अब्सेंट रहे हैं, डीवीपीएसटी में फेल हुए हैं और अब्सेंट हुए हैं। यानी कि 8,000 बच्चे, सिर्फ 8,000 बच्चे डीवीपीएसटी में बाहर हुए। ये आंकड़ा कैसे निकल के आया? ये आंकड़ा, ये डाटा तब निकल के आया जब फिजिकल, ठीक है, पीईटी का एडमिट कार्ड निकला। तो पीईटी का जब एडमिट कार्ड निकला दोस्तों, तो कितना निकला यहां देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो डाटा निकल के आया फिजिकल कैंडिडेट के लिए, तो टोटल जो फिजिकल कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यानी जिन बच्चों का पीईटी हुआ है, फिजिकल हो चुका है, तो लगभग 1,66,800 बच्चे ये फिजिकल के लिए इनका एडमिट कार्ड निकला हुआ है। तो इससे डाटा पता चलता है, जब फिजिकल के लिए ये डाटा निकल के आया तो 1,74,000 डीवीपीएसटी में थे, तो फिजिकल के लिए 1,66,000 बच्चों को बुलाया। तो जाहिर सी बात है, सीधा पता चलता है कि लगभग 8 से 9,000 बच्चे जो हैं ये सिर्फ बाहर हुए हैं डीवीपीएसटी में, यानी कि डीवीपीएसटी में ज्यादा बच्चे बाहर नहीं हुए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो बच्चे बुलाए गए हैं ये पीटी फिजिकल के लिए बुलाए गए, जिसमें से मेल कैंडिडेट लगभग 1,33,440 बच्चे ये लड़के बुलाए गए रनिंग के लिए, और लड़कियां रनिंग के लिए बुलाई गई 33,360। ठीक है, तो ये दोनों कुल मिलाकर, मेल और फीमेल मिलाकर 1,66,800 बच्चों का जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया भर्ती बोर्ड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कितने बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और कितने बच्चे क्वालिफाई। तो यहां पहले हम जानेंगे दोस्तों टोटल मेल कैंडिडेट फॉर पीईटी, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट,
दौड़ के लिए। ठीक है, जब ये पूरी वीडियो आप अच्छे से समझ लेंगे, सारे आंकड़े समझ लेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। तो समझ लीजिए कि जो लड़के बुलाए गए थे फिजिकल के लिए यानी कि पीईटी के लिए 1,33,340 बच्चे बुलाए गए, जिसमें से रोज डेली 5% बच्चे जो है वो अब्सेंट रह रहे थे। ठीक है, और अब्सेंट और प्लस 10% लड़के जो हैं वो नॉट क्वालिफाई हो रहे थे। किसी किसी बैच में जो है 5% बच्चे ही नॉट क्वालिफाई हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जब सभी की दौड़ कंप्लीट हुई तो जो डाटा निकल के आया है, जो आंकड़ा निकल के आया है, वो कुल हमने यहां पर रखा हुआ है कि 5% बच्चे भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया कि 5% बच्चे जो है वो अब्सेंट रह रहे हैं और लगभग 8 से 10% जो बच्चे हैं वो नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि दौड़ में फेल हो रहे हैं। ये लड़कों का डाटा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब पूरा डाटा यानी कि दौड़ कंप्लीट होने के बाद जो डाटा निकल के आया तो 1,13,424 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। कौन? लड़के, सिर्फ लड़कों की बात हो रही है यहां पर। तो 1,13,424 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और 15% बच्चे जो हैं वो हो गए फेल। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि एब्सेंट और फेल। तो फिर उसके बाद टोटल वैकेंसी पहले जानेंगे मेल की है कितनी। तो टोटल वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट की है दोस्तों वो है 48,196। ठीक है, पर बच्चे कितने पास हो चुके हैं, क्वालिफाई कितने हो चुके हैं फाइनल कट ऑफ के लिए? 1,13,424। तो यहां देख सकते हैं आप लगभग दोगुने से ज्यादा बच्चे यहां पर फिर भी क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, कितने? लगभग दोगुने से भी ज्यादा बच्चे फिर भी क्वालिफाई हो रहे हैं। पर सीटें कितनी भरनी है? ये 48,196। पर यह तो पॉसिबल नहीं है कि 1,13,400 बच्चों को, सभी बच्चों को ले लिया जाएगा। तो जितनी यहां पर सीटें आरक्षित होंगी दोस्तों, सिर्फ उतने ही बच्चों को लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 8,196 बच्चे जब माइनस किए जाएंगे 1,13,424 में से, तो यहां पर हमने माइनस करके दिखाया भी है, 1,13,424 में से जो आरक्षित सीटें हैं लड़कों की 48,196, जब इसको माइनस किया गया तो दोस्तों जो बच्चे यहां पर निकल के आए 65,228, ये बच्चे क्या हो गए? एक्स्ट्रा बच्चे हो गए। ठीक है, ये बच्चे क्या हो गए दोस्तों? एक्स्ट्रा बच्चे निकल के आ गए, यानी कि इतने बच्चों को करना होगा बाहर, तब जाकर 48,196 सीटें आप यहां पर भर पाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे हो गए हैं इस बार दोगुने से ज्यादा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो यहां देख सकते हैं आप, तो इसका मतलब है दोस्तों 65,228 कैंडिडेट बाहर होंगे। जी हां, 65,228 कैंडिडेट को करना होगा बाहर, तब जाकर 48,196 सीटें हो पाएंगी। तो इस बार मेरिट जाहिर सी बात है बढ़नी है दोस्तों। अभी लास्ट में आपको बताऊंगा यानी कि जो डीवीपीएसटी कट ऑफ थी उससे कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए, कितने नंबर आपके ज्यादा हैं तो आप 100% सेफ होने वाले हैं। ठीक है, पर ये सारे आंकड़े बताने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताता हूं। चलिए, अब ये हो गई लड़कों की बात। अब ले चलते हैं आपको लड़कियों की तरफ कि लड़कियों की कितनी कट ऑफ जा सकती है या कितनी लड़कियां डीवीपीएसटी या फिजिकल में पास हुई हैं। तो यहां पर जो टोटल फीमेल कैंडिडेट पीटी के लिए यानी कि फिजिकल के लिए जो इनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों? वो हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप 33,360 लड़कियों का। ठीक है, 33,360 लड़कियों का जो है एडमिट कार्ड जारी हुआ है दौड़ के लिए। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड द्वारा डाटा है। उसके बाद 7% लड़कियां रोज डेली एब्सेंट होती थी और 20% लड़कियां जो है वो नॉट क्वालिफाई हो रही थी। तो टोटल लगभग 27% लड़कियां जो हैं वो फेल हो चुकी हैं पूरी दौड़ में। ठीक है, याद रखेंगे जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था। ठीक है, इस बार ये भी सरप्राइज है कि लड़कियां काफी ज्यादा क्वालिफाई हुई हैं, वरना लगभग पिछली बार के अकॉर्डिंग 50% लड़कियां बाहर हो जाती थी। पर इस बार क्या हुआ, टाइम काफी ज्यादा मिल गया, जिस कारण लड़कियां भी अच्छा खासा क्वालिफाई हुई, यानी कि सिर्फ 27 से 28% लड़कियां जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुई हैं रनिंग में। तो टोटल जो लड़कियां क्वालिफाई हुई, ठीक है, तो 24,353 लड़कियां क्वालिफाई हुई। टोटल सीट कितनी है? जो आरक्षित जो सीट है पूरी भर्ती का 20% लड़कियों का, वो कितना है? 12,048। ठीक है, तो ये लड़कियों की आरक्षित सीट है। हमें लेना कितना है? 12,048। पर यहां पर क्वालिफाई कितनी हो गई हैं? 24,353। लगभग भर्ती का 2 गुना यहां पर लड़कियां क्वालिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस बार एक चीज ये भी गलतफहमी सब लोग बच्चे हटा देंगे कि मेरिट घटकर लड़कियों की सेकंड वेटिंग लिस्ट या सेकंड कट ऑफ आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस बार, क्योंकि लड़कियां 2 गुना पास हो चुकी हैं, उसी में से ही लड़कियां ली जाएंगी और हो सकता है उनके भी 2 से 5 नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस बार लड़कियों की भी कट ऑफ जो है हो सकता है बढ़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे सेफ हैं और कौन से बच्चे अनसेफ यहां पर होने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने जब माइनस किया 24,353 जो क्वालिफाई हुए हैं रनिंग में और आरक्षित सीटें हैं 12,048 लड़कियों की, जब माइनस किया हमने तो जो लड़कियां फालतू बच के आई हैं यानी एक्स्ट्रा आई हैं वो 12,305 लड़कियां, यानी कि ये लड़कियां करनी होंगी बाहर।
ठीक है, 12,305 लड़कियां हमको करनी होगा बाहर, तब जाकर 12,048 सीटें जो हैं आप पूरी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि दोगुना इधर भी लड़कियां ज्यादा हैं, दोगुने से ज्यादा हैं, लगभग दोगुने से यहां पर लड़कियां ज्यादा क्वालिफाई हो चुकी हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है इस बार लड़कियों की भी जो कट ऑफ है वो 100% बढ़ने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा 100% बढ़ने वाली है। अब ले चलता हूं मैं आपको मेरिट की तरफ। मैं आपको बताता हूं डीवीपीएसटी में जो कट ऑफ गई है और जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, कितना अंतर रहने वाला है। ठीक है, कितना अंतर रहने वाला है आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे कि लगभग कितनी मेरिट जा सकती है, या मेरी मेरिट से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं, ये देखेंगे दोस्तों 60,244 जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ गई थी। ठीक है, डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो कितनी गई थी, यहां देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की। ठीक है, जर्नल आप देख सकते हैं 214 गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी दोस्तों 187, ओबीसी की गई थी 198, एससी की 178 और एसटी की 146। वहीं पर लड़कियों की कितनी गई दोस्तों, 203 गई जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 180 गई, ओबीसी 189, एससी 169 और एसटी 136 के करीब जो है मेरिट गई है। ये डीवीपीएसटी के लिए थी, पर फाइनल कट ऑफ जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ने वाली, क्योंकि बच्चे अभी भी डीवीपीएसटी में 3 गुना लगभग बच्चे बुलाए गए थे, पर भर्ती का 2 गुना बच्चे लगभग अभी भी, कितना बच्चे, 2 गुना। ठीक है, कितने बच्चे, 2 गुना बच्चे अभी भी बिल्कुल पास होके पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पे, यानी कि फाइनल कट ऑफ के लिए। तो जाहिर सी बात है यहां पर दोस्तों कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो मैं आपको बताता हूं कितने नंबर आपके हैं, तो आप बिल्कुल यहां पर सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और हां, जिन बच्चों के कट ऑफ के 1-2 नंबर यानी कि 1 या 2 नंबर के आसपास हैं कट ऑफ के, तो उनके लिए तो दोस्तों बहुत मुश्किल यहां पर होने वाला है। ये चीज का आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और हां, जो यहां पर मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं नंबर बढ़ाकर, यानी कि फाइनल कट ऑफ के लिए, तो ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन, अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जब आपकी आंसर की आई होगी, आपने नंबर जोड़े होंगे, तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके इतने नंबर हो रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर निश्चित रहिए 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों, विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका अगर यहां पर +10, ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर +10 नंबर आपके हो रहे हैं, 214 +10 हो रहे हैं आपके, तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। यह विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया, हालांकि नॉर्मलाइजेशन जोड़कर नंबर आपके और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके +10 हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहां पर +10, इनका भी +10 मान के चलेंगे। ईडब्ल्यूएस में 187 है, तो +10 अगर आप मान के चल रहे हैं तो लगभग 197 नंबर हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। हालांकि 10 नंबर से जिनके कम भी हैं, यानी कि 7-8 भी उनके हो रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। पर यहां पर मैंने 100% की बात की है कि 100% किसको टेंशन नहीं लेना है। तो प्लस अगर 10 हो रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं लेना, और हां 10 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ये समझ लीजिए। बहुत हाई भी नहीं जाएगी, पर हां 10 प्लस आपके हैं तो ठीक है। और ओबीसी की अगर देखें तो ओबीसी में आप यहां पर +12 मान के चलेंगे। ठीक है, +12, ओबीसी में +12 आपके अगर हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। एससी की बात की जाए तो +10 मान के चलेंगे, एससी भी। ठीक है, 178 से 188 यहां पर मान के चलेंगे। और एसटी की बात की जाए तो यहां पर 10, ठीक है, एसटी की बात की जाए तो यहां पर 10 आप मान के चलेंगे। 146 है तो आपका 156 तक जा सकता है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, हालांकि इससे कम भी जा सकती है मेरिट, पर इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जो मैं यहां पर बता रहा हूं इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर से काफी हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, पर हां जो कट ऑफ पे हैं, जैसे कि 214 यहां पर जनरल कैटेगरी की है, अगर किसी बच्चे के 215 हो रहे हैं, 216 हो रहे हैं, तो उनके लिए यहां पर मुश्किल पैदा हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो वहीं अब लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों में आप देखेंगे यहां पर लड़कियों में ज्यादा मेरिट नहीं बढ़ेगी। लड़कियों में बहुत ज्यादा 5 नंबर, यहां जनरल कैटेगरी 5 मान के चलेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहां पे 5+ मान के चलेंगी लड़कियां, ओबीसी की लड़कियां यहां 7+ मान के चलेंगी, 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगी, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ बाकी कैटेगरी से 1 या 2 नंबर अधिक हो जाती है, क्योंकि ओबीसी के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं और नंबर भी हाई होने के कारण वो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे उसके बाद एससी की यहां पर दोस्तों तो 5+ मान के चलेंगे। ठीक है, और एसटी भी यहां पर 5+ मान के चलेंगे, यानी कि 136 है तो 141 एसटी कैटेगरी मान के चलेंगे। और एससी 169 है तो +5 तो 174। ठीक है, और ओबीसी 189 तो +7 लगभग 196 नंबर तक यहां पर लड़कियों की जा सकती है। तो यहां पर अगर लड़कियों के 5+ इतने नंबर हो रहे हैं तो इनका सिलेक्शन 100% होने वाला है फाइनल कट ऑफ के लिए। पर हां, कट ऑफ के जो आसपास हैं, यानी कि 203 गई है जनरल, तो 204 जिन लड़कियों के हैं या 205 हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकता है दोस्तों। तो ये कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, मेरा आंकड़ा कहता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। हालांकि इससे कम नंबर जिनके बच्चों के हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, 100% हो सकता है। पर यहां पर
जो पूरी तरह से सेफ माना जाए, यानी कि बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठें, तो जो यहाँ मैंने नंबर बताए हैं बढ़ाकर, अगर इतने हो रहे हैं आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आपका सिलेक्शन 110% होने वाला है, ये समझ लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आंकड़ा? आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करिए ताकि उनकी भी जो टेंशन हो, ठीक है, गलतफ़हमियाँ हो, वो दूर हो दोस्तों, ठीक है? याद रखें, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, रोज़ डेली हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।